Hey, hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 9th, we are going to start a very new chapter which is in the kingdom of fools. Yes, you have heard right. In the kingdom of fools. जो fools है उनके kingdom में क्या होता है? Let's see and read it out कि जो fool लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं, उनके kingdom में क्या होता है. ठीक है. ए के रामानुजन जो है उनके द्वारा ये कन्नड़ फोक टेल था जिसमें से इसको लिया गया है. ठीक है ना. और स्टोरी जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो फूल लोग होते हैं, बेवकूफ़ जो होते हैं, अपनी बेवकूफ़ियों को कैसे कैसे साबित करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड जस्ट हैव अ लुक इन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ बिलीव्ड that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो स्टूपिड किस्म के जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. सिर्फ जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद, जो बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन होता है, ठीक है ना, वही उन्हें मैनेज कर सकता है. वो व्यक्ति ही उनको संभाल सकता है. Who are the fools in this story? देखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर फूल कौन है, बेवकूफ़ कौन है. ठीक है. और व्हाट हैपन्स टू देम, और क्या होता है फिर उनके साथ. लेट्स रीड इट एंड फाइंड इट आउट कि आखिर होने क्या वाला है इस चैप्टर के अंदर. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. यस, जो किंगडम है फूल्स का, इसमें स्टार्टिंग में ही देख लो हो गया काम. इसमें जो राजा है और जो उसके मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिमंडल है, वर इडियट्स, वो बेवकूफ़ थे सारे के सारे. दे आर ऑल स्टूपिड्स. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. देखो भैया, ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है, जो किंगडम है बेवकूफ़ों का, इसके अंदर राजा और उसके मंत्री सभी क्या है, बेवकूफ़ है. अब बेवकूफ़ है तो उनका दिमाग तो अलग लेवल पे ही जाएगा भैया, एक डिफरेंट सोच के साथ ही चलेगा. अब वो डिफरेंट सोच क्या है ये देखो आप. वो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे बाकी राज्य चलते हैं, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में रूल होता है, वैसा हम नहीं करेंगे. बिकॉज वी आर नॉट लाइक अदर किंग्स, वी आर समथिंग एल्स. हम लोग डिफरेंट हैं उनसे, तो इसीलिए हम वैसा कायदे, वैसे कानून नियम नहीं बनाएंगे जैसे कि दूसरे राजा बनाते हैं या दूसरे राज्यों के अंदर होता है. वैसा बिल्कुल भी हम फॉलो अप नहीं करने वाले हैं. ऐसा कौन मान रहा है? वहाँ के राजा और मंत्री. अब वो लोग क्या करते हैं, अलग चलने के हिसाब से कि डिफरेंट एकदम लीक लेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे वो लोग करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल चेंज नाइट इनटू डे. जो रात है उसको हम दिन समझेंगे और जो दिन है उसे हम लोग रात समझेंगे. यानी लोग रात में तो क्या करेंगे, काम करेंगे. जैसे दिन में सब कुछ जो होता है वो सारा काम रात में होगा, और जो रात का काम है, और जो सोने का, नींद लेने का, वो सब दिन में करेंगे. चलो भैया, अलग सा दिमाग, अलग स्टेट, अलग किंगडम. लेट्स सी क्या होता है. दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो एक प्रोक्लेमेशन किया गया, एक ऑर्डर निकाला गया, और ऑर्डर में ये बोला गया कि हर एक व्यक्ति ध्यान से सुन लें कि एवरीवन शुड अवेक एट नाइट, सभी को रात में जागना होगा, नाइट में सभी को जगना होगा, और टिल देयर फील्ड्स, यानी अपनी खेतों को हल चलाना होगा, अपने खेतों में हल करना होगा. जो भी काम आप दिन में खेत में करते हो, फील्ड्स के अंदर, वो सब रात में करना होगा. एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने पर ही आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने कार्य स्टार्ट कर सकते हो. शॉप्स खोल सकते हो, है ना, होटल्स खोल सकते हो. जो भी आपके काम धंधे हैं वो सारे के सारे कब होंगे, व्हेन इट इज़ नाइट, आफ्टर डार्क. एंड गो टू बेड एज सुन एज सन केम अप, जैसे ही सूरज उग जाता है आप लोगों को सो जाना है. ठीक है, जल्द से जल्द जाकर.
एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और अगर कोई भी डिसओबे करेगा इस बात को, अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा, राजा के आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको पनिशमेंट में क्या मिलेगी? मृत्यु मिलेगी, डेथ मिलेगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वही किया जो उनको बोला गया, क्योंकि वही मौत का डर, मृत्यु का डर जो है सबसे बड़ा डर होता है। आज मरना कौन चाहेगा, इसलिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा राजा का हुक्म है वैसा ही करेंगे, वरना क्या, वरना राजा जो है आपको सूली पे चढ़ा देंगे, आपको मार देंगे। इस डर के मारे सबने उनकी बात मान ली। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। द किंग एंड द मिनिस्टर्स, जो राजा था और जो उसके मिनिस्टर्स थे, दे वर डिलाइटेड, डिलाइट हो गए, खुश हो गए, बहुत हैप्पी हुए कि अरे वाह, हमारी प्लानिंग, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया, एकदम ट्रू, गजब की बात हो गई। तो दोनों का सक्सेसफुल हो गया मामला। अब वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। अब लगता है कुछ होने वाला है इस चैप्टर में आगे। अब एक दिन क्या होता है, एक गुरु और एक शिष्य, ठीक है, उन गुरु का ही शिष्य, दोनों इस सिटी में अराइव करते हैं, आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। ये जो सिटी थी बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारी दिखने वाली, एक बहुत सौंदर्यपूर्ण सिटी थी। खूबसूरती का तो इस सिटी का कोई मतलब हाथ ही नहीं पकड़ सकता, इतनी सुंदर तरीके से सेट हुई सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, एक बहुत अच्छा दिन जिसके अंदर सूरज की चमक, डे लाइट जो थी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मौसम। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पूरा शहर खाली, सुनसान, एकदम डेजर्टेड। देयर वॉज नो वन इन द सिटी। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्टरिंग, एक चूहा जो होता है ना, उसकी भी उछल कूद नहीं थी भैया वहाँ पर, कुछ भी नहीं। एवरीबडी वॉज स्लीपिंग। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, इवन जो कैटल है उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया। देखो, राजा का खौफ, राजा की बातें इतनी तगड़ी रही कि कैटल्स जो है वो भी दिन में सोने लग गए और रात में जगने लगेंगे। अब राजा की बात को माना उन्होंने और राजा की तरह ये देखा और ये किया। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों स्ट्रेंजर्स, जो गुरुजी थे और जो उनका शिष्य था, डिसाइपल थे, बोथ वर अमेज्ड, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुए, चकित हुए। बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, ये चीज़ देखकर, ये सब कुछ देखे कि पूरा दिन इतना उजला उजला दिन है, इतना अच्छा दिन है और सारे लोग सो रहे हैं, जानवर भी सो रहे हैं, आखिर बात क्या है? व्हाट इज़ द मैटर? एंड वेंडेड डाउन अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और इवनिंग तक वो पूरे टाउन के अंदर चक्कर लगा के घूम चुके थे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Yes, इवनिंग होने लगी, वो लोग घूम घुमा के इवनिंग हो गई तो उन्होंने क्या देखा? सडनली पूरा का पूरा टाउन जो है, पूरा का पूरा शहर जो है, वो क्या करने लग गया? अपने नाइटली बिजनेस को स्टार्ट करने लग गया। वेकअप हो गए, उठ गए, सारे के सारे सभी लोग उठ गए, अपने अपने काम पे लग पड़े। जिन जिनका जो जो काम है वो सब, कोई सब्जियां बेच रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। द टू मैन वर हंग्री, दोनों आदमी बहुत ज़्यादा हंग्री थे, भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन अप, क्योंकि सारी दुकानें खुल चुकी है। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, यस, वो लोग गए कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, खाने पीने से रिलेटेड। टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। अब एक और चीज़ थी, टू देयर एस्टॉनिशमेंट,
वो बड़े एस्टॉनिश्ड हुए और ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए, चौंक गए, भौचक्के से रह गए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की जो कॉस्ट थी वो सेम थी। एक सिंगल दुद्दू, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज, इट कॉस्ट अ दुद्दू। जो प्राइस दुद्दू की है वही प्राइस क्या थी? बनाना की। ठीक है, बंच ऑफ बनाना की। वही प्राइस मेजर ऑफ राइस की है। ठीक है, इट कॉस्ट एवरीथिंग सेम, मतलब हर एक चीज़ की, हर एक सामान की जो प्राइस है वो एक जैसी थी, एक ही समान चीज़ें, एक ही समान सब कुछ। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। जो गुरु है और वो जो डिसाइपल है वो बहुत डिलाइटेड हो गए, बहुत हैप्पी हो गए, बहुत खुश हो गए कि सारा सामान आज उन्हें क्या मिलने वाला है? बहुत सस्ता मिलने वाला है, बहुत कम पैसों में मिलने वाला है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन दोनों ने कभी भी, उन दोनों स्ट्रेंजर्स ने, अजनबियों ने, गुरु और शिष्य ने कभी भी इस तरीके की चीज़ नहीं सुनी कहीं पर भी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। 1 रुपये में ही वो सारा खाना खरीद सकते हैं जो वो चाहते हैं, एक सिंगल पेनी के अंदर, एक सिंगल रुपये के अंदर। देखा भैया अब आपने एक किंगडम ऑफ फूल्स का कितना शानदार तरीके से इन्होंने किंगडम ऑफ फूल्स बताया है। ठीक है ना, डे को नाइट, नाइट को डे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सभी लोग अपने बिजनेस काम वगैरह जो है नाइट में करते थे और डे को सोते रहते थे, नींद। इवन उन लोगों ने तो कैटल्स को भी ये सिखा दिया अलग। फिर जब उन्होंने जो एक ये आए अपने 2 स्ट्रेंजर्स, उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि पूरे शहर में जो सामान बिक रहा है, जो चीज़ें बिक रही है, सबकी प्राइस जो है वो क्या है? सिमिलर है। चाहे आप राइस लो, चाहे आप बनानाज लो, चाहे आप दुद्धू लो, एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, सबकी एक ही कॉस्ट आ रही है। वो लोग बहुत हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए कि आज तो 1 रुपये में ही सारा सामान मिल जाएगा खाने को और बहुत सारा खाना भी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When they had cooked and eaten, जब उन लोगों ने खाना खा लिया और बना लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु को रियलाइज़ हो गया कि ये जो किंगडम है ना, ये फूल्स का है। यहाँ सारे के सारे जो है ना बेवकूफ़ भरे पड़े हैं, जो सारे के सारे बेवकूफ़ लोगों का शहर है ये भैया। ऑल द स्टूपिड्स आर कलेक्टेड ओवर हियर, दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। तो गुरु जी ने कह दिया ये अच्छी बात नहीं है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समय रुके तो शायद हम लोग फंस सकते हैं किसी ना किसी मुसीबत के अंदर, क्योंकि ये किंगडम ऑफ फूल्स है और फूल्स कुछ भी कर सकते हैं। दे डोंट इवन नो व्हाट टू डू, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारी जगह नहीं है, लेट्स गो, यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने अपने डिसाइपल से ये बात कही कि भैया यहाँ रुकना हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल है वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। ही डोंट वॉन्ट टू चेंज द प्लेस। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सब कुछ यहाँ पर बहुत सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जो उसको चाहिए था गुड चीप फूड, सस्ता सुंदर और बढ़िया खाना जो उसको यहाँ मिल रहा था। तो जैसे ही खाना वाना हुआ उनका, गुरुजी का और शिष्य साहब का, तो दोनों ने ये डिसाइड, गुरुजी ने झट से पहचान लिया कि ये जो प्लेस है ना, ये एक फूल्स की, बेवकूफ़ की नगरी है, और अगर हम लोग यहाँ समय तक, ज़्यादा देर तक रुके रहे तो हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। तो गुरुजी ने कह दिया कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं, चलो, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन जो डिसाइपल था वो नहीं मान रहा था, वो कह रहा था नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा, क्योंकि इस शहर में सब कुछ बहुत सस्ता है। और उसको क्या चाहिए था? उसको तो सिर्फ सस्ता और अच्छा खाना चाहिए, जिसके लिए वो यहाँ रुकने को तैयार है।
द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सारी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। यू कान टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम ये भी नहीं बता सकते कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे अगले पल। तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है, तुम्हारे लिए भी परेशानी हो सकती है। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल ने क्या किया, वो गुरु के जो विजडम है, गुरु की जो अक्लमंदी है, जो होशियारी है, चतुरता है, उस पर विश्वास नहीं करता, उनकी बात नहीं मानेगा और सुनेगा भी नहीं, क्योंकि शायद उसको फंसना है ना इस जगह से, इस वजह से, तो वो उनकी बात नहीं मानता है। But the disciple would not listen to the guru's wisdom. He wanted to say, ठीक है, वो कहना चाहता है। The guru finally gave up and said, गुरु ने फाइनली गेव अप कर दिया and said, do what you want, तुम्हें जो करना है करो। I am going and left, वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता इन पागलों के बीच, इन बेवकूफ़ों के बीच, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। एंड लेफ्ट, और चले जाते। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहीं रहता है। एट हीज फिल एवरी डे, हर रोज़ अच्छा खाना खाता है, बनानास खाता है, घी खाता है, राइस खाता है, वीट खाता है। ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और खा खा के बिल्कुल कैसा हो जाता है, स्ट्रीट साइड यानी जो रोडों के ऊपर आवारा बुल नहीं घूमते हैं, जिनको जो मिले वो खा लेते हैं और मोटे से भैंसे की तरह हो जाते हैं, हैवी है ना, एक सैक्रेड बुल की तरह मोटा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन ब्राइट डे, दिन की अच्छी रोशनी थी, एक थीफ जो है वो कहाँ गया, एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया, ब्रोक इनटू। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार के अंदर एक होल बनाया, बहुत बड़ा सा खड्डा, और अंदर चला गया। As he was carrying out his loot, जैसे ही वो अपने लूट को बाहर निकाल रहा था, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब क्योंकि वो मकान घर पुराना था, जैसे ही वो अंदर घुसा, वो अपना लूट का सामान बाहर निकाल रहा था, तो उस घर की जो छत वगैरह जो है और भी दीवारें जो है वो गिर गई, उसके ऊपर कोलैप्स हो गई और उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट ही मार दिया। His brother ran to the king and complained, उसका भाई जो है वो किंग के पास दौड़ा और कंप्लेन की। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब उसका भाई चोर का वो जाता है और उसके पास जाके बोलता है कि Your Honor, Majesty, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार धंधा बिजनेस जो है वो कैरी आउट कर रहा था, तो एक पुराने घर की जो दीवार है वो टूट कर उनके सर पे गिर गई और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ टू बी ब्लेम, ये जो मर्चेंट है जिसका ये घर है उसको ब्लेम किया जाना चाहिए इसके लिए, उसी की गलती है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक गुड अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस, ये जो रॉन्ग डूअर है, इसने गलत किया है, उसको लिए इसको आप सज़ा दें और साथ में इसको इस बात के लिए एग्री करें कि कंपनसेट करे उस व्यक्ति की फैमिली को जिसका लॉस हुआ है और जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ हाउस, राजा ने कह दिया जस्टिस ज़रूर होगा, चिंता मत करो, और उसी पल क्या किया, बुलावा भेज दिया। किसको भेजा, ऑनर ऑफ द हाउस को बुलवाया कि भैया आ जाओ, क्योंकि राजा जो है वो क्या करेंगे, जस्टिस करेंगे, और जस्टिस के लिए उन्हें बुलाया जाता है।
देखा किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर किस तरीके से अब जस्टिस मिलने वाला है। चोर जो थीफ था उसने घर की दीवार तोड़ी, अंदर एंटर किया, सामान लूट का लेके जा रहा था और पुराना घर था तो वो दीवार ढह गई और वो उसके नीचे दब के मर गया। और जस्टिस मांगने कौन गया है? जस्टिस मांगने चोर का भाई गया है और राजा साहब से कह रहा है कि भाई जस्टिस दो, बिकॉज ये इसकी गलती है, उनकी गलती की वजह से वो गिरा है, ठीक है ना। और ये चीज़ है, अब तो प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर ये स्टोरी यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ी। बाकी की जो स्टोरी है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और अलॉन्ग विद दैट आप लोग यहाँ तक एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। और बाकी हम लोग कल देखते हैं कि और इस किंगडम ऑफ फूल्स में हमें क्या देखने को मिलता है और स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। Until and unless then, have a good day, take care.